इसका फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। देखो अगर हमें मीन निकालना है ना, डेट मेथड क्लास 9 था, ठीक है। पहले सब देखो इधर, अगर मीन निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। अब ये क्या होता है समझो, ये जो मैंने साइन बना रखा ना ये वाला ई की तरह, ठीक है, इसका मतलब होता है समेशन, ठीक है। समेशन का मतलब ये होगा इन सब टर्म का मुझे सम करना है, ठीक है। तो उससे पहले ना ये पता होना चाहिए एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है और एफ आई क्या होगा, ये वाला, ठीक है। देखो जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन होगा इसको हमेशा क्या बोलते हैं, एफ आई। याद रखना, जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन होगा हमेशा क्या बोलेंगे इसको, हमेशा एफ आई, ठीक है। पहले तुम्हें क्या निकालना होगा, पहले तुम्हें एक्स आई निकालना होगा, ठीक है। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होता है जो क्लास इंटरवल है ना, इसका मिडिल टर्म, इसको क्लास साइज भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी क्या होगा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्स आई जो होगा ना, एक्स आई ऐसे बोल देते हैं कि ये वाला क्या होता है, मिडिल टर्म होता है किस वाले का, क्लास इंटरवल का। तो जो भी क्लास इंटरवल का जो मिडिल टर्म होगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स आई, ठीक है। जैसे 0 2 के मिडिल में क्या होगा, 1 होगा। अगर मिडिल नहीं निकालना आप तो प्लस करके डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो। वैसे तो इसका मिडिल तुम्हें दिख ही जाएगा, इसका मिडिल क्या होगा, 1 होगा। इसका मिडिल क्या होगा, 3 होगा। इसका मिडिल कितना होगा, 5 होगा। फिर 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा और 13 होगा, ठीक है। नहीं आ रहा ना अगर निकालना तो निकाल सकते हैं प्लस करके, इन दोनों को प्लस करो तो 12 + 14 डिवाइड बाई कितना आएगा, 2 आएगा। तो कितना आ गया, 26/2, तो कितना आ गया 13। अगर नहीं आ रहा तो ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टेबल किसका बनाना है, देखो नेक्स्ट टेबल जो है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, एफ आई और एक्स आई दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट टर्म जो है ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई और एक्स आई को। एफ आई ये रहा, एक्स आई ये रहा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 ही आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें 6 आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें 5 आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें 35 आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें 54 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें 22 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आ गया 39, क्या करें 39, ठीक है। अब देखो बस मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में गड़बड़ होती है बस, क्योंकि अब तो छोटे छोटे नंबर है, बड़े नंबर भी आएंगे। हमें फॉर्मूला क्या दे रखा, हमारे पास ये फॉर्मूला है, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे करोगे इस वाले को। करना क्या है, पहले ना इसकी वैल्यू देखते हैं हम, एफ आई एक्स आई का सम। एफ आई एक्स आई ये रहा, तो इसका सम कर लोगे, कर लोगे, इसका सम कर लोगे यहाँ पर, और इसका सम भी कर लेंगे। तो देख लेते हैं सम कितना आएगा, 2 + 1 3 4 9 हो गया, 9 और ये कितना आ जाएगा 20 टोटल, प्लस में कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। इसका प्लस कर लोगे, करना फटाफट जरा, कितना आएगा 182 आएगा, प्लस करके देखना, ये बार चेक करो जरा, ये 162 आ रहा था ना मुझे, देखो प्लस करके देखना 162 आएगा, ठीक है। 162 प्लस करके चेक कर लेना। अब देखो मीन अगर निकालना है ना तो इसकी जगह प्लस करके कितना आएगा 162 आ गया, अपॉन एफ आई का सम। एफ आई का सम कितना है, ये लिखा हुआ है पर 20 लिखा हुआ, तो इसके अपॉन में कितना आएगा 20। इसको इससे डिवाइड कर लोगे, कैसे करोगे देखो, पहले 0 को छोड़ दिया करो, 0 को छोड़ दो, 2 से करो डिवाइड, कितनी बार जाएगा 81 बार, ये जाएगा। तो ऐसे आएगा 81/10, और 81/10 को क्या लिख सकते हैं हम 8.1, तो ये तुम्हारा मीन आ जाएगा। समझ में आ गया ना क्या करना है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया ना मैंने क्या करा, पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पर 0 लगेगा तो पॉइंट कर देंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मेथड में आसान सा मेथड है कि हमें एफ आई एक्स आई निकालना है। जो भी हमें एफ आई गिवन होगा हमेशा गिवन एफ आई होगा, पहले एक्स आई निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इसका सम कर देंगे, और ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। बताओ देखो इधर बीच में ना बोलो, इधर देखो, पहले पेपर में ना ज़्यादातर ये पूछते हैं यार, ठीक है। डायरेक्ट मेथड भी आसान है, ठीक है। इसमें ना फॉर्मूला है, समझो पहले, ठीक है। हमें क्लास इंटरवल गिवन देगा, शॉर्टकट का दूसरा नाम जो होता है वो होता है अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। करना क्या है समझो, इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, इधर पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर तो चलो जमा नहीं, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। इसका जो फॉर्मूला है ना, ठीक है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई और डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। अब ये क्या क्या है समझो पहले, ठीक है। डी आई क्या होगा, एफ आई क्या होगा, ए क्या होगा, ठीक है। ये जो मैंने ए लिखा है ना, इस ए का मतलब क्या होगा, अज्यूम मीन, ठीक है। जो भी मैं क्या करूँगा, जो भी मैं अज्यूम मीन का मतलब मैं खुद लैट करूँगा इसको, ठीक है। खुद कैसे लैट करना है, ऐसे नहीं कुछ भी मर्जी लैट कर लिया, ठीक है। खुद लैट करने का तरीका बताऊँगा मैं। ये जो मैंने डी आई लिखा है ना, डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई से ए को माइनस कर दिया, एक्स आई भी बताता है एक्स से कैसे निकलता है। ए का मतलब क्या होगा, जिसको खुद लैट करेंगे हम, ठीक है। ध्यान से समझते रहना, ठीक है।
क्वेश्चन में बड़े जैसे बड़े, अभी ये क्वेश्चन तो छोटा है, इससे उससे भी हो जाएगा। जैसे बड़े बड़े नंबर होते हैं ना, बड़े नंबर में ये वाला मेथड लगाया करो, जल्दी आंसर है, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। कैसे लगाना है देखो, पहले हमें इधर समझते रहना, फ्रीक्वेंसी हमें देर का, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या देर का, हमें एफ आई देर का ना। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स आई, ठीक है। एक्स आई कैसे निकालेंगे, देखते रहना ध्यान से। सबसे पहले एक्स आई का पेयर, एक्स आई क्या होता है, इन दोनों का मिडिल टर्म, ये बताते हैं ना एक्स आई, इन दोनों में मिडिल में कौन होगा, 12 होगा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 12 आ गया, ठीक है। अगले वाले में, इस वाले में मिडिल कितना आएगा, 14 हो गया, फिर 16 हो गया, ये हो गया 18, 20 हो गया, 22 हो गया और 24 हो गया। समझ में आ गया ना, इनका मिडिल निकल गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, जो ये एक्स है ना, ये है ना यूमेन, इसको ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, देखो एक्स आई में ध्यान रखना, एक्स आई में बच्चे गलती करते हैं, एफ आई में ढूंढ लेते हैं। एक्स आई में कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है। इसके मिडल में कौन है, ठीक मिडल में 18 होगा ना, एक क्यों होगा 18, 1 2 3, ये 4th नंबर का होगा, तो इसका मतलब जो मिडिल टर्म में बैठा होगा ना, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आ गया, ए क्या होगा, ठीक है। ए का मतलब कि जो भी तुम्हारे किस में आएगा, मिडिल में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर बाई चांस अगर ये 24 ना होता, अब कौन आएगा मिडिल में, अब तो 6 टर्म है यहाँ पर, अब कौन आएगा मिडिल में, अब तो 2 टर्म आए ना, ये भी मिडिल में होगा। तो जैसे 4 जने बैठ रहे हैं ना, मिडिल में 2 टर्म तो बैठ रही है, और जैसे 5, जब से उस लाइन में राधिका लाइन में 5 बैठ रही है, तो बीच में कौन बैठ रहा है, कामेंशु बैठ रहा होगा। यानी कि जब 6 टर्म होंगे तो बीच में 2 टर्म आएंगे ना, तुम इसको लेट करो, इसको लेट करो, आंसर आ जाएगा। चलो मैं किसी भी एक को लेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी करेंगे उस क्वेश्चन को भी, यहाँ पर ये 24 आएगा। अब देखो जैसे ए निकला ना, पहले तुम्हें क्या निकालना है, पहले निकालना है डी आई निकालना है। डी आई कैसे निकालना है, देखो इसी में ऐड करते रहते हैं हम, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। डी आई का जो फॉर्मूला है ना, डी आई का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एक्स आई माइनस ए, तुम्हें एक्स आई में से ए माइनस करना है, ठीक है। एक्स आई कौन है, 12 होगा, तो पहला टर्म ऐसे आएगा, देखते रहना, पहले देखना बाद में उतारना। यानी कि पहला कितना आएगा, 12 में से ए को माइनस, क्योंकि ए का वैल्यू 18 आ गया, तो 12 में से इसको माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस का 6, साइन के साथ माइनस का 6। फिर अगला टर्म कितना हो जाएगा, 14 माइनस 18, यानी कितना आएगा, माइनस का 4, ठीक है। अगला कितना हो जाएगा, 16 में से 18 माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का 2। अगला वाला कितना हो जाएगा, 18 में से 18 माइनस 0। अगला कितना हो जाएगा, 20 में से 18 माइनस, यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। अगला वाला कितना हो जाएगा, 22 में से 18 माइनस 4 आएगा, और 24 में से 18 माइनस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्या लिखा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एफ आई और डी आई, किसका दोनों का क्या करना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगला टेबल किसका बनेगा, एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई, ठीक है। बस इन क्वेश्चन में ना यही है कि टेबल तुम्हें ढंग से बनाने हैं, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई, ठीक है। और सारे टेबल स्टेप वाइज बनाओ, पहले एक्स आई निकालो, फिर क्या निकालो, फिर डी आई निकालो, फिर एफ आई डी आई। अब देखो एफ आई ये रहा है ना, और डी आई कहाँ पर है, डी आई ये वाला टर्म है, ठीक है। मल्टीप्लाई देखना ध्यान से, देखो ये वाला 7 का मल्टीप्लाई इस वाले 6 में कितना आएगा, माइनस का 42, साइन के साथ 6 का मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा, माइनस का 24। 9 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो गया, माइनस का 18। 13 का मल्टीप्लाई 0 में 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा, 40। 5 का मल्टीप्लाई 20 में ये हो जाएगा 20। 4 का मल्टीप्लाई इसमें कितना आ जाएगा, 24। ये हो गया ना, 24 हो गया, ठीक है। अब तुम्हें देखो क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इसका सम लिखा हुआ ना एफ आई डी आई का, तो इन सबका प्लस करना है तुम्हें। अब देखो प्लस करना, देखो कितना आसान है, जो माइनस माइनस वाले पहले इसको काट दो, माइनस प्लस के, ये वाला 24 और ये वाला 24 कैंसिल हो जाएगा। या तो चलो एक काम करते हैं, पहले माइनस माइनस वाले ऐड कर लेते हैं, तो कितना आएगा, माइनस का 42, माइनस का 24 और माइनस का 18, क्या आ जाएगा ना, ये 8 2 10 और 4 14, कैरी 1 4 5 6 7 और 8 कितना आएगा, माइनस का 84, ये आ जाएगा ना। ये इनको प्लस करते हैं, कितना आएगा 4, ये भी 84 ही आ रहा शायद, ये कितना आएगा प्लस का 84, तो कितना आ गया सम, 0 आ जाएगा। तो यानी कि सम करके कितना आ गया, 0। अब देखो सम जो है ना, सम 0 भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, घबराना मत कुछ। ये ऐसे नहीं कि तुम ये सोचोगे कि माइनस में आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो इधर देखो, इधर जैसे ये सम निकल जाएगा ना, फॉर्मूला लगाते हैं जरा, एक्स बार इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये लिखा है ना फॉर्मूला। बस इनकी वैल्यूज पुट करना है। कैसे वैल्यूज, देखो ए का वैल्यू कितना था, मैंने क्या माना था इसको 18, तो इसके यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 प्लस एफ आई डी आई का सम कितना आ गया, 0 आ गया, यहाँ पर रख देना 0। अगर नेगेटिव मार दो नेगेटिव में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ आई का सम यानी कौन सा वाला हो जाएगा, इसका सम कर लोगे, कितना आएगा सम, ये हो गया 13, 13 और 13 26, और कितना आएगा ये 26 और 18 कितना आ जाएगा, ये हो गया ना तुम्हारा, ये हो गया 13, 13 और 9 कितना आ जाएगा 22,
22 और 13 कितना हो जाएगा 25, 35, 35 और ये कितना हो जाएगा 55, 55 और 9 कितना हो जाएगा 64, क्या आएगा ना 64 आगे प्लस करके, तो ये कितना आएगा 0.64, 0.64 कितना आएगा 0 तो आएगा। ऐसे नहीं तुम दोनों यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं, इसका एलसीएम वगैरह मत देना क्योंकि 0.64 कितना होगा 0 ही होगा, तो टोटल सम कितने प्लस करके कितना आ जाएगा 18, तो यानी कि जो उसका एक्स बार होगा ना, यानी जो उसका मीन होगा, मीन कितना निकलेगा 18 निकलेगा। ठीक है, बस तुम्हें शॉर्टकट मेथड में ना ये लगाना है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ए कैसे निकालना है मैंने सिखा दिया, जो भी एक्स में मिडिल टर्म होगा एक्स का मिडिल क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, जो भी डी आई निकलेगा, डी आई कैसे निकलेगा एक्स आई माइनस ए, फिर एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करो, जो भी आ रहा है यहाँ पर माइनस के नंबर आएंगे प्लस के भी आएंगे, ये आंसर माइनस में भी आ सकता है प्लस में भी आ सकता है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, उतारे क्वेश्चन मैं और कराता हूँ। जैसे में इसका मीन निकालना है ना, देखो करना वही है, जूम इन मेथड से निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम एक्स आई निकालेंगे। ठीक है, तो देखो एक्स आई क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का गैप है ना, इधर देखो इधर, इनके बीच का गैप कितना आएगा 40 आएगा यहाँ पर, तो यार गैप कितना हो गया 40, इसका गैप कितना आएगा, इसमें कौन सा होगा मिडिल टर्म 80 हो जाएगा, इधर देखो देखो इनके बीच में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कितना आएगा 125। अब ये मैटर नहीं करता, देखो क्या ये मैटर कर रहा कोई कि इसके बीच में इनके बीच में किसका गैप चल रहा है 40 का, यहाँ पर कितना गैप है 40 का, भाई यहाँ पर तो नहीं है ना 40 का, तो ये मैटर नहीं करता क्योंकि मैं हाइट नहीं चाहिए कहीं पर भी, हमें इसके बीच का गैप चाहिए 125, इसके बीच का मिडिल टर्म कितना हो जाएगा, कितना होगा 200, हाँ 200 पता है ना 200 कैसे होगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे ना, सेम वैसे इस वाले को भी करोगे तो कितना आएगा 300 आएगा, इसके बीच का गैप ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और इसके बीच का गैप कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा, इसके बीच का गैप हो जाएगा 400। ठीक है, अब देखो अब तुम्हें ना पहले क्या करना है, चूज एक्स आई करना है। ठीक है, यहाँ पे कितने टर्म है, तो ए चूज करना है, 1 2 3 4 5 6 टर्म चल रहे हैं यहाँ पर, तो मैं किसको ऐड करूँ, इसको ऐड करूँ या इसको ऐड करूँ, 200 को कर लेते हैं। ठीक है, किसी को भी कर सकते हैं, ऊपर वाले को ऐड कर सकते हैं, इसको मैंने ए मान लिया। ठीक है, 200 क्यों माना, 200 अच्छा नंबर है कि यहाँ पे ना कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 125 को माइनस करने पे 5 में आएंगे फिर। ठीक है, मतलब जितने जीरो वाले नंबर चलेंगे उतना ज़्यादा आसान होगा। अब क्या निकालोगे, पहले डी आई निकालोगे, डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, पहले 40 से इसको माइनस करोगे। ठीक है, ये आएगा राधिका देख, इससे इसको माइनस करेंगे, डायरेक्टली दो डायरेक्ट आंसर, ये कितना आएगा माइनस का 160 आएगा, फिर 80 से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस का 120, इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 75, याद आएगा माइनस का 75, फिर 200 से 200 को माइनस 0 आएगा, 300 से 200 को माइनस करेंगे 100, और 400 से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 200। ये आ गया ना। ये अगला वाला टेबल किसका बनाया जाएगा एफ आई और डी आई का, तो एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई, एफ आई तुम्हारा कितना है यहाँ पर 1 है, इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें, नंबर मैंने जानबूझ के छोटे छोटे लिए क्योंकि आसान बने, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा 160, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा 240 है ना, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा 300, कितना होगा ना 370, अब 150 हो जाएगा 152 जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 0 ये आ गया, 5 का मल्टीप्लाई 100 में कितना आ गया 500, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कितना आ जाएगा 600, ये आ गया ना। ये हमारे पास जो एक्स बार का फॉर्मूला है तो देखना पहले सब, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये होता है ना ये एफ आई डी आई का सम। पहले माइनस वाले ऐड कर लेते हैं, ये वाले ऐड करें कितना आएगा 400 आ गया, ये आ गया ना 400 आ गया ऐड करके, ये 200 300 400 आ जाएगा, 400 और 300 कितना हो गया 700 हो गया, तो यानी कि इसको ऐड करें कितना आ रहा माइनस का 700, ये कितना आएगा ऐड करके 1100 आ रहा होगा, तो ये प्लस का 1100 होगा ना, तो 1100 में 700 कितना बचेगा 400, तो यानी कि सम कितना आ गया प्लस करके 400, समझ में आ गया ना 400 कैसा आया। ठीक है, अब देखो ए की जगह पे ए हमने कितना माना था 200 माना था, तो ये आएगा तुम्हारा 200 प्लस इसकी जगह पे, ये पहले इसका नाम क्या है पहले दर्द की तरफ, ये वाला पहले इसका यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू 400 आ जाएगा, पूरे का अपॉन ना एफ आई का सम भी कर लोगे यहाँ पर 2 1 3 4 7 कितना आ रहा है पूरा 20 आ रहा ना, ये सम करे कितना आ गया 20, इससे ये वाला काटोगे दूसरे कितने बार कटेगा 20 बार, और 200 और ये कितना आ जाएगा 220, तो तुम्हारा मीन का वैल्यू कितना आ गया 220 आ गया। ठीक है, अब मेरी बात समझो, देखो इनमें इस कैलकुलेशन में ना अगर तुम्हें सारे मेथड से करते हो ना कैलकुलेशन कम होती है थोड़ा सा। ठीक है, नंबर तो बढ़े जाएंगे थोड़ा सा, पेयर भी थोड़े ब्रैकेट भी ज़्यादा बन जाएंगे, एक ब्रैकेट ज़्यादा बनेगा। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है एफ आई एक्स आई बन जाता है डायरेक्ट, यहाँ पर डी आई भी आ जाता है, पर इसमें कैलकुलेशन कम होती है इस वाले में, उस वाले में ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। ठीक है, बताओ पहले इसमें करना क्या है। ठीक है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ उधर,
इधर पे ले देता हूँ फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला नोट कर लेना। अगर हमें स्टेप डेविएशन से मीन निकालना है ना, ठीक है, ये वाला कौन सा वाला मेथड है, स्टेप डेविएशन, ठीक है। मीन निकलेगा वैसी, ठीक है, बस फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। समेशन ऑफ एफ आई, यहाँ पर ना यू आई आ जाएगा इस बार, ठीक है, और इसके अपॉन में क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई होगा, ठीक है। और इस वाले को ना हम किससे करेंगे, पूरे को मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे इस वाले को, समझ में आ गया ना, सिंपल ही है, ठीक है। पहले फॉर्मूला नोट कर दो बराबर, बस लास्ट ये बताता हूँ अभी सब कुछ क्या है, यू आई क्या है, हाइट क्या होगा, ये सब क्या बताता हूँ। ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई, अबे तुम ना बदतमीजी मत क्या करो, और पढ़ाते हुए तो बिल्कुल मत क्या करो। देखो हटा दो इससे, लिखो अब मैं इसको हटाऊंगा, इसको देखते रहना फिर, ठीक है। कॉपी में लिख रहे हो ना, कॉपी में देखना, जो मैं निकालता रहूंगा। देखो सबसे पहले ना हमें एफ आई देर का, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्स आई कैसे निकालेंगे, इनका मिडल कितना हो जाएगा 5, इनका मिडल कितना हो जाएगा 15, इसका मिडल कितना हो जाएगा 25, इसका मिडल कितना हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 45। देखो कल मैंने बताया था कि ए को कैसे राइट करना है, ठीक है। जो भी इनके मिडल में होगा ना उसको हम क्या मानेंगे, ए, तो ए कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ना क्या निकालना है, देखो तो पहले निकालना है यू आई, ठीक है। अब ये यू आई कैसे निकलता है, यू आई तुम्हारा ऐसे निकलेगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये एच क्या होता है, देखो एच का मतलब वो होगा, जैसे एच है ना यहाँ पर, इस एच का मतलब होता है हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ द क्लास लिमिट, ठीक है। हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल का मतलब ये होगा कि इन दोनों के बीच में कितना गैप चल रहा, 10 का गैप चल रहा, यहाँ पर कितना गैप है 10 का गैप होगा, यहाँ पर भी 10 का गैप है, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, ठीक है। दूसरी बात, गैप का सब में एक बराबर चलेगा तभी निकलेगा हाइट, अगर अलग अलग गैप होगा तब हाइट नहीं निकल पाएगा, समझ में वहां पर लगेगा इन स्टेप डेविएशन। फिर वहां पर शॉर्टकट, पहले क्वेश्चन क्या था याद है हमने, जिसमें अलग अलग था, तो उसमें ये मत लगा देना, लगेगा ही नहीं है, ठीक है। अरे तुम पीछे वाले अपना अपना क्वेश्चन करो, ये लिखा था ना यू आई एक्स आई माइनस ए, अब निकालते देखो पहला वाला नंबर एक्स आई, यानी कि 5 माइनस ए कितना है 25 है, और हाइट कितना आ गया 10, ये ठीक है। इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है, और 20 में से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा माइनस का 2, समझ आएगा ना माइनस 2 कैसे आया। अगला नंबर 15 में से 25 को माइनस करोगे अपॉन 10, यानी कितना आएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस 10, माइनस 10 अपॉन 10 कितना आ गया माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट वाला कितना आएगा 25 माइनस 25 अपॉन ये कितना आ जाएगा 0। अगला वाला हो जाएगा 35 माइनस 25 बाय 10 कितना आ गया 1, ठीक है। ये क्यों आ रही है, इस वाले फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ मैं यू आई, ठीक है, ये जो भी लिखा हुआ फॉर्मूले में मैंने। अगला वाला 45 माइनस 25 बाय 10 कितना आ जाएगा 2, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। हमने यू आई निकाल दिया। मैंने जो फॉर्मूला लिखा था ना, यहाँ पे ले लेता हूँ एक बार दोबारा, लिखा था ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई, पूरे के अपॉन में क्या था समेशन एफ आई और मल्टीप्लाई हाइट। ये जो मल्टीप्लाई हाइट है ना सीधे इसके साथ है, ए के साथ कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। एफ आई यू आई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यू आई तो निकल के आ गया ना हमारे पास, एफ आई ये रहा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट वाले पेयर में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई का, और दूसरा किसका यू आई का, ठीक है। एफ आई कहाँ पर होगा, ये वाला नंबर होगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई माइनस 2 में कितना आएगा माइनस का 14, 10 का मल्टीप्लाई 1 में कितना आएगा माइनस का 10, इसका मल्टीप्लाई इसमें 0, इसका मल्टीप्लाई 8, 10 टू का कितना हो जाएगा 20, ये होगा ना ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है एफ आई यू आई का सम लिखा है, यानी कि इसका मतलब क्या करना पड़ेगा प्लस, तो कितना आएगा ये वाला प्लस में कितना आ गया माइनस का 24 होगा, ये वाला कितना आएगा प्लस करके 28, 28 में से 24 को हटाओगे कितना बचेगा 4, आएगा ना 4 आ गया ना। ये वाला कितना है देखो एफ आई का सम, एफ आई यानी कि इधर वाले कितने हो जाएंगे ये 30 40 50 50, ये बार जोड़ के देखना 50 आएगा शायद, ठीक है। टोटल प्लस करें कितना आएगा 50, ये हो गया ना 8 7 15 15 30 40 50, ये हो गया 50, ठीक है। एफ आई यू आई बस एक फॉर्मूले में रखना है, तो देखो यहाँ पर एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा ना, ए की जगह पे कितना आएगा ये वाला हो गया 25 आ गया, तो इसकी जगह पे आएगा 25, एफ आई यू आई इसका सम कितना आया था 4 आएगा, 4 अपॉन इसका सम कितना आया था 15 मल्टीप्लाई एच की जगह पे कितना आएगा, वो हाइट लिखा है 10, तो कितना आ जाएगा 10, इससे इसको काटोगे यानी कितना आएगा 25 प्लस 4 अपॉन ये कितना आएगा 0.8 आएगा, और अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25
0.8, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा मीन हो जाएगा। ठीक है। बस करना कुछ नहीं है, यूआई निकालना है, यूआई का मेथड ये है ठीक है, उठाओ इसको।